दिल्ली चुनाव के बीच राहुल गांधी का बार बार बिहार जाना बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रहा है। राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल किसी रणनीति के तहत बार बार बिहार जा रहे हैं। कई सवाल इस समय तैर रहे हैं, जैसे कि क्या नीतीश ने राहुल गांधी को अपना संदेश पहुंचा दिया है, क्योंकि राहुल गांधी जब पिछली बार बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने सख्त लहजे में नीतीश कुमार को चेतावनी दी थी कि जो भी फैसला लेना है वो जल्दी ले लो, नहीं तो इंडिया गठबंधन के जो दरवाजे खुले हुए हैं वो कभी भी बंद हो सकते हैं। तो क्या अब नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है या फिर एनडीए का दूसरा विकेट गिरने वाला है? ये सवाल शायद आपको परेशान कर सकता है कि किस विकेट की बात करें, और इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो क्यों लगने लगे हैं ऐसे कयास, और क्या है राहुल के दौरे के पीछे की असली वजह, और कौन सा है वो दूसरा विकेट जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम, इसी को समझने की कोशिश इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं। 5 फरवरी को उनका पटना दौरा तय हो गया है। तो सबसे पहले हम राहुल गांधी के कार्यक्रम में आपको बता देते हैं, क्योंकि वो आज बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने जानकारी दी थी कि राहुल गांधी 5 फरवरी को पटना आ रहे हैं। यहां वो एसके मेमोरियल हॉल में होने वाली एक जगलाल चौधरी जयंती समारोह में शामिल होंगे। लेकिन 18 दिन के अंदर राहुल गांधी के दोबारा बिहार आने की खबर ने बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। क्योंकि पहले जब राहुल गांधी आए थे उसके अगले ही दिन पशुपति पारस लालू यादव से मिलने पहुंच गए थे। आपको याद होगा, पशुपति पारस लगातार लालू यादव से नजदीकियां बढ़ा रहे थे। यहां तक कि दही चूड़ा भोज कार्यक्रम में उन्होंने लालू यादव को आमंत्रित भी किया था, नीतीश कुमार को भी किया था। और इसके बाद से चर्चाएं चल रही थी कि क्या पशुपति पारस लालू यादव से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, क्या वो महागठबंधन में शामिल होने का मन बना रहे हैं। तो जब लालू यादव पशुपति पारस के कार्यक्रम में पहुंचे और उनसे सवाल किया गया तो लालू यादव ने उन तमाम कयासों पर कहीं ना कहीं मोहर लगा दी और ये कह दिया कि हाँ, आ सकते हैं। मतलब लालू यादव तैयार है कि पशुपति पारस को महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। अब पशुपति पारस कब फैसला लेते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन पशुपति पारस के जो तेवर तल्ख हैं नीतीश सरकार के खिलाफ, उससे एक बात साफ है कि अगर बीजेपी आलाकमान ने पशुपति पारस की शर्तें नहीं मानी या वो जिस तरह से उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग के बराबर उनको सम्मान नहीं मिला, तो हो सकता है कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाएं। इस तरह की चर्चाएं चली रही थी कि इस बीच खबर आई राहुल गांधी पटना आने वाले हैं। जबकि जब 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना पहुंचे थे तो वो उनका अचानक से प्रस्तावित किया हुआ दौरा था, क्योंकि इससे पहले खबर ये आ रही थी कि राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के बाद पटना पहुंचेंगे, यानी कि फरवरी में। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से बिहार में सियासी चर्चाएं गरमाई हुई थी, नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबर आ रही थी, पशुपति पारस के तेवर तल्ख हो रहे थे, इस तरह की खबरों के बीच में अचानक खबर आती है कि राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं। और तब तमाम अटकलें लगने लगी कि आखिर इस दौरे की वजह क्या है जो राहुल गांधी ने जल्दी किया गया है। अब राहुल गांधी लालू यादव से मिले और उसके अगले ही दिन जैसे ही राहुल गांधी दिल्ली वापस लौटते हैं, पशुपति पारस लालू यादव से अपने दूसरे भतीजे के साथ मिलने पहुंच जाते हैं। और इसके बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि राहुल गांधी और लालू यादव के बीच बातचीत हो गई है कि कैसे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उन्हें अपने पाले में लेकर आना है। अब एक चीज तो ये हुई कि पशुपति पारस शायद महागठबंधन में जा सकते हैं, और इसके अलावा इधर राहुल गांधी पटना दौरे से वापस लौटते हैं, उधर दूसरे सहयोगी दल एनडीए के, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, उसके प्रमुख जीतन राम मांझी के बयान भी तल खाने लगे। उन्होंने अचानक से अपने सीट्स की डिमांड रख दी। पहले उन्होंने 20 सीटों की डिमांड रखी और अब खबर आ रही है कि वो उन सीट्स को भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब पहले राहुल गांधी पटना पहुंचे थे तब लालू यादव से मिलने पशुपति पारस पहुंच गए थे। तो क्या इस बार जब राहुल गांधी दोबारा पटना पहुंच रहे हैं तो जीतन राम मांझी भी महागठबंधन में शामिल होने का मन बना सकते हैं? क्या इस बार जीतन राम मांझी से मुलाकात होगी लालू यादव की? क्या इस बार जीतन राम मांझी कोई बड़ा संकेत दे देंगे या कोई बड़ा फैसला ले लेंगे? और इन सब के बीच में नीतीश कुमार को लेकर तो चर्चाएं अलग से चली रही हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इस बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो प्रमुख हैं जीतन राम मांझी, उनके बयान ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में 20 से ज्यादा सीटों की मांग करेगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी का ढांचा मजबूत हो रहा है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों को लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी पार्टी को सम्मानजनक भागीदारी चाहिए।
उन्होंने अपनी बात को एक उदाहरण के जरिए भी समझा दिया। उन्होंने कहा कि अगर परिवार में 4 रोटियां हैं तो हमें सिर्फ एक दी जाती है, तो हम चुपचाप कोने में नहीं खड़े रह सकते। आप जानते ही हैं कि यह पहली बार नहीं था जब मांझी ने सीटों को लेकर अपनी बात रखी। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए कम से कम 20 विधायकों की जरूरत है। हाल ही में उन्होंने एनडीए में उचित स्थान न मिलने की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने तक की चेतावनी भी दे दी थी। हालांकि कुछ ही घंटों बाद जब बीजेपी आलाकमान से उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने अपने बयान से पलटी भी मार ली थी। अब यहाँ खास बात यह भी है कि जीतन राम मांझी खुद भी तल्खी दिखा रहे हैं और साथ के साथ नीतीश कुमार की तारीफें भी कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार सराहना कर रहे हैं और जातीय सर्वे के मुद्दे पर भी मांझी ने नीतीश कुमार की सराहना की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय सर्वे करवा दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में इसे कराने से इनकार कर दिया था। बिहार में सबसे पहले जातीय सर्वे हुआ जिससे सबकी आंखें खुल गई। अब यहाँ साफ है कि जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे पीएम मोदी को तो निशाने पर ले लिया, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ करी है। अब ऐसे में जब राहुल गांधी पटना आ रहे हैं और पटना आने से पहले नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें तो जोर पकड़े ही हुई हैं और अब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से नजदीकी भी बढ़ा रहे हैं, तो इसको लेकर जानकारों का कहना है कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतन राम मांझी नीतीश को महागठबंधन में आने के लिए मना रहे हैं या नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को बना रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल तो चल रहा है और उसी खेल के चलते राहुल गांधी 18 दिन में दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तो सियासी दांवपेच में इन दिनों माहिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चाल पर चाल चले जा रहे हैं। ऐसी ही एक राजनीतिक चाल मांझी की लिट्टी पार्टी है और इस लिट्टी पार्टी का औरा भी कम नहीं है। राजनीतिक कद दिखाते हुए मांझी ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महामहिम राज्यपाल को भी इसमें आमंत्रित किया। नीतीश कुमार भी चुनावी समीकरण और वर्तमान में नए शक्ल लेता दलित राजनीति का ध्यान रखते हुए समय से आधे घंटे पहले ही वहां पहुंच गए और करीब 20 मिनट समय भी वहां पर दिया। इसके अलावा एक तस्वीर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर छाई रही, वो ये कि मांझी को गले लगाकर उन्होंने एक बेहतर संदेश भी दिया। ये सब इसलिए भी कि सीएम और मांझी के बीच जो विधानसभा की तीखी नोकझोंक हुई उससे नीतीश कुमार की जो नकारात्मक छवि बनी थी उसे कहीं ना कहीं धुल दिया जाए, यानी उसे कहीं ना कहीं साफ कर दिया जाए। तो बिहार की राजनीतिक चिंतन में भोज दही चूड़ा का हो या फिर लिट्टी पार्टी का, उसमें राजनीतिक तड़का ना लगे ये संभव नहीं है। ऐसे ही मांझी की जो लिट्टी पार्टी थी उसमें भी उनके कुछ राजनीतिक बयानों के इर्द गिर्द घूमती दिखी। कभी बयानों के जरिए, कभी चुनौती देते तो कभी हिस्सेदारी की बात कहकर एनडीए पर दबाव बना रहे हैं मांझी। ये बात लगातार देखी जा रही है। याद करें पिछले दिनों 40 सीटों की हिस्सेदारी की बात की थी। झारखंड और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, उसकी भरपाई, और अब 4 रोटी है तो 1 रोटी मांगेंगे ही। इन बयानों ने एनडीए के केंद्रीय नेतृत्व को परेशान करके रखा था। यह मसला नीतीश कुमार के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं था। ऐसा इसलिए कि संभावना यह बताई जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए वो इतिहास दोहराने जा रही है कि दोनों बड़ी पार्टी आधी आधी सीट बांट लेंगी और अपने साथी दल को टिकट दे देंगी। इतिहास ये भी है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नीतीश कुमार के कोटे में गया था। अब सवाल ये है कि जीतन राम मांझी की जो तेवर तल्ख हो रहे हैं उसको राहुल गांधी के बिहार दौरे से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? तो इसके पीछे की वजह है दलित राजनीति। आप जानते हैं कि बिहार में दलित राजनीति का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। 19% वोट की राजनीति का सवाल है यहाँ पर। अब तक दलित वोट ज्यादातर एनडीए को मिलता रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने तो नीतीश कुमार के विरुद्ध पानी पीकर कोसना शुरू कर दिया है। अपनी हालत के लिए वो नीतीश को ही दोषी मान रहे हैं। ऐसे में पशुपति पारस तो पहले ही महागठबंधन में आने की बात कर रहे हैं। अब बचे जीतन राम मांझी, वो भी अगर महागठबंधन में चले जाते हैं तो महागठबंधन को आने वाले चुनावों में बहुत अच्छा फायदा हो सकता है और इसीलिए जीतन राम मांझी को भी अपने पाले में लाने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से की जा सकती है। तो यहां पर अब राहुल गांधी के बिहार दौरे ने तमाम तरह की कयास पैदा कर दिए हैं, तमाम तरह की अटकलें लगने लगी हैं। नीतीश कुमार को लेकर पहले ही चर्चा गरमाई हुई है। ऐसे में जीतन राम मांझी के भी बयान तल्ख होना और फिर राहुल गांधी का दोबारा 18 दिन के अंदर बिहार पहुंच जाना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि बिहार में कुछ तो पक रहा है और जिसकी गंध आनी भी शुरू हो गई है। तो इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी के दूसरे पटना दौरे से पहले या बाद में एनडीए का दूसरा विकेट गिरने की तैयारी तो नहीं हो रही है।
अब सवाल ये है कि आखिर जीतनराम मांझी बीजेपी से नाराज क्यों हैं? क्या है इसकी वजह? तो इसकी एक वजह है चिराग पासवान। अब इसे आप इत्तेफाक समझिए या एक सोची समझी साजिश कि बीजेपी चिराग पासवान को लगातार आगे बढ़ा रही है और इसी से पशुपति पारस और जीतनराम मांझी दोनों ही नाराज हैं। क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए या झारखंड की बात की जाए, दोनों ही जगह पर चिराग पासवान को तवज्जो दी गई, लेकिन जीतनराम मांझी को नहीं दी गई। इसी तरह लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को तवज्जो दी गई, लेकिन पशुपति पारस को तवज्जो नहीं दी गई और इसी वजह से चिराग पासवान को लेकर दोनों ही नाराज हैं। अब राहुल गांधी के पहले दौरे के बाद पशुपति पारस लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। शायद इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि राहुल गांधी के दूसरे पटना दौरे के बाद एनडीए का दूसरा विकेट भी ना गिर जाए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।